तो आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर पूरी की पूरी ब्लड लाइन की इज्जत उतार दी है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोज ने। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हो आरजे रेसलिंग फैंस। तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं जे उसो। क्राउड उन्हें अच्छे तरीके से पॉप देता है रिंग में आने के बाद। उसके बाद वो कॉल आउट करते हैं एक तरीके से जिमी उसो को। जिमी उसो क्राउड में से निकल के आते हैं, लेकिन आपको पता है कि जिमी उसो यानी कि ब्लड लाइन पूरी की पूरी अपनी फैमिली के साथ आती है और यहाँ पर वो सोलो सिक्वा को लेके आते हैं। ये दोनों आमने सामने होते हैं, मी वर्सेस मी। तो यहाँ पर सिंपल जिमी उसो कहते हैं जे उसो से, तूने ब्लड लाइन तोड़ दी, तूने रोमन रेंस को धोखा दे दिया, तूने मुझे छोड़ दिया और उसके बाद तुझे फायदा हो रहा है, तुझे स्पॉटलाइट मिल रही है, तुझे चैंपियनशिप जीतने के लिए मौके मिल रहे हैं। तूने मेरे अलावा टैग टीम चैंपियनशिप जीती, वो भी हमारे सबसे बड़े दुश्मन कोडी रोज के साथ मिलकर। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर जे उसो हमला कर देते हैं जिमी उसो के ऊपर, लेकिन जिमी उसो को सेव करने आ जाते हैं सोलो सिक्वा। और सोलो सिक्वा और जिमी उसो मिलके अच्छी तरीके से कुटाई करने लग जाते हैं जे उसो की। लेकिन यहाँ पर आउट ऑफ नोवेयर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोज का। कोडी रोज आते हैं, सोलो सिक्वा को बजाते हैं, जिमी उसो को बजाते हैं और वो अच्छे तरीके से ठिकाने लगा देते हैं। यहाँ पर ही उनका सेगमेंट खत्म हो जाता है। लेकिन उसके ठीक बाद बैक स्टेज हमको एडम पियर्स और पॉल हेमन आमने सामने दिखाई देते हैं। पॉल हेमन सॉरी बोलते हैं एडम पियर्स को, जो कुछ कांड सोलो सिक्वा और जिमी उसो ने किया है जे उसो के साथ उस वजह से। और वो इतना भी कहते हैं कि वो दोनों यहाँ से चले जा चुके हैं, अब वो मंडे नाइट रॉ के अंदर आपको दिखाई नहीं देने वाले। और उसके बाद वो चले जाते हैं और जाते जाते सिंपल वो कहते हैं कि कॉल रोमन रेंस, यानी कि मंडे नाइट रॉ के अंदर भी रोमन रेंस का नाम लेने से नहीं चुकते हैं पॉल हेमन और उनको कॉल लगाकर ही वो दम लेते हैं। तो नेक्स्ट हमको मैच देखने को मिलता है टैग टीम चैंपियनशिप क्वालिफिकेशन मैच DIY वर्सेस क्रिक ब्रदर के बीच। इस मैच के अंदर इन चारों भी सुपरस्टारों ने तहलका और धमाका एक साथ क्रिएट करके दिखाया है। सबको लग रहा था कि यहाँ पर क्रिक्स ब्रदर्स जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तहलकेबाज तरीके से DIY ने हरा दिया है क्रिक्स ब्रदर्स को और उन्होंने अपना स्पॉट कंफर्म किया है रेसलमेनिया के लाइटर मैच के अंदर, जो कि टैग टीम अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। उसके बाद हमको कोडी रोज की एंट्री देखने को मिलती है। कोडी रोज अपना प्रोमो कट करने आते हैं, बहुत ही मस्त कोडी रोज ने प्रोमो कट किया है। पूरी की पूरी इज्जत उतार दी ब्लड लाइन वालों की। यहाँ पर रॉक के बारे में बहुत ही गंदे बातें की। वो कहते हैं कि 2 हफ्तों के बाद मैं रोमन रेंस के सामने एक बार फिर से उतरने वाला हूँ अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने के लिए, लेकिन इस बार मैं अपनी स्टोरी लाइन को फिनिश कर दूंगा, मैं जीत जाऊंगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, चाहे वो मैच ब्लड लाइन रूल वाला क्यों ना हो। कोडी रोज सिंपल कहते हैं कि द रॉक ने मेरी मॉम के बारे में बहुत कुछ घटिया बातें की है स्मैकडाउन के अंदर, लेकिन मैं उसके उतना गए गुजरा नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, उसके मॉम के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहने वाला। बात कोडी रोज और एक शॉट लेते हैं द रॉक के ऊपर। वो कहते हैं कि तू हमेशा मुझे कोडी क्राई बेबीज कहता है, लेकिन तू उस दिन रोया था जब मुझे ट्रिपल एच ने एक बार फिर से रोमन रेंस का सामना करने के लिए रेसलमेनिया 40 के अंदर मौका दिया था। पहले मैंने रॉयल रंबल जीता था, लेकिन तूने मेरे अपॉर्चुनिटी छीनी थी, लेकिन ट्रिपल एच ने मुझे मौका दिया, उसके बाद मैंने वो मौका छीना तेरे से और उस दिन तू रोया था और मैं हंसा था। और उसके बाद एंट्री होती है डोरेमोन यानी कि पॉल हेमन की रैम के ऊपर। वो आते हैं, वो कहते हैं कि रोमन रेंस का तेरे लिए मैसेज है, नेक्स्ट मैकडाउन के अंदर रोमन रेंस अकेला आने वाला है 1-on-1, वो भी तेरे सामने। तू आना चाहता है स्मैकडाउन के अंदर? तो वहाँ पर कोडी रोज भी जवाब देते हैं, अगर रोमन रेंस अकेला आएगा बिना किसी ब्लड लाइन के तो मैं उसके सामने आऊँगा 1-on-1 और तहलका दिखाऊंगा मंडे नाइट रॉ के अंदर और स्मैकडाउन के अंदर भी। उसके बाद हमको फुटेज देखने को मिलती है बैक स्टेज से सैमी ज़ेन और चैट गेबल की, और वहाँ पर चैट गेबल क्या कहते हैं सैमी ज़ेन से कि तू बिल्कुल भी नहीं हरा सकता गुंथर को रेसलमेनिया के अंदर। उसके बाद हमको कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है गुंथर और सैमी ज़ेन की। उसके बाद रिंग के अंदर सैमी ज़ेन और गुंथर होते हैं। गुंथर तो वही अपने सूट बूट में होते हैं। वो सैमी ज़ेन से कहते हैं कि तू क्यों नहीं आया है सूट बूट के अंदर? सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं ऐसे ही आता हूँ, लेकिन वो गुंथर कहते हैं कि तेरा अब तक का सबसे बेहतरीन ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, और तू मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा रेसलमेनिया के अंदर, क्योंकि तेरा नया नवेला फ्रेंड यानी कि चैट गेबल ने भी बैक स्टेज तुझसे यही कहा है कि तू बिल्कुल भी गुंथर के सामने टिक नहीं पाएगा रेसलमेनिया में। उसके बाद सैमी ज़ेन एग्रेशन में आते हैं, आंखों में आंखें मिला देते हैं वो गुंथर के, और वो कहते हैं कि वो बंदा बनेगा, यानी कि मैं वो बंदा बनूंगा जो तुझे रेसलमेनिया के अंदर हरा देगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए और इतने बड़े टाइटल रेन को एंड करेगा, और मैं बनूंगा न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। नेक्स्ट हमको मैच देखने को मिलता है टैग टीम क्वालिफिकेशन मैच ऑसम ट्रूथ वर्सेस इंदू शेर के बीच। और इस मैच के अंदर मुझे पता लग चुका है कि इंडियन रेसलरों का WWE के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस मैच के अंदर ऑसम ट्रूथ ने हरा दिया है हट्टे खट्टे इंदू शेर को, वो भी परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ। हम इंडिया वाले हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है, और उन्होंने अपना स्पॉट कंफर्म किया है
लैडर मैच के अंदर जो कि होने वाला है रेसलमेनिया 40 के अंदर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर खड़े होते हैं। सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं और यहाँ पर वही उनका कॉन्फ्रेंटेशन चलती है। यहाँ पर वही बातें उनकी चलती है कि सेथ रॉलिंस को ही सारी की सारी स्पॉटलाइट चाहिए। लेकिन जब सेथ रॉलिंस बोलना शुरू करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में तो ड्रू मैकिंटायर की तो बत्ती गुल हो जाती है। रेसलमेनिया 36 के अंदर अपनी विक्ट्री हासिल की, WWE चैंपियनशिप जीती, लेकिन उसके बाद तू मरे जा रहा है अपनी मूवमेंट जीतने के लिए क्राउड के अंदर, लेकिन तुझे वो मूवमेंट नहीं मिल पा रहा है। जब लाइट जाती है तुझे वो मूवमेंट मिलता है, जब लाइट ऑन होती है तो मेरा मूवमेंट आ जाता है, मैं तेरा मूवमेंट खा जाता हूँ और रेसलमेनिया के अंदर भी वही होगा। रेसलमेनिया के अंदर मैं तुझे स्टॉप लगाऊंगा 1 2 3 और मैं तुझे हराऊंगा और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन करूंगा परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ। रॉ के मेन इवेंट में मैच आता है स्ट्रीट फाइट मैच नाया जैक्स वर्सेस बेकी लिंच के बीच। इस मैच के अंदर आपको चेयर्स देखने को मिलेंगी, कैंडल स्टिक देखने को मिलेंगे, टेबल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन लास्ट मौके पर इस मैच के अंदर जीत जाती है बेकी लिंच और हमको एंड मौके पर देखने को मिलता है रिया रिप्ली और बेकी लिंच का फेस ऑफ और यहाँ से मंडे नाइट रॉ चली जाती है ऑफ एयर। तो दोस्तों ये वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।